स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे थे अकाउंटिंग की। तो आपको एक प्रोसेस बताई थी, अकाउंटिंग साइकिल बताई थी। अकाउंटिंग साइकिल में क्या बताया था? सबसे पहले होती हैं ट्रांजैक्शंस, उसके बाद होती हैं उसके बाद क्या बनता है? कोई लेन देन होगा, उसके बाद क्या बनाया जाएगा? जर्नल। जर्नल के बाद आपको बताया गया था क्या बनेगा? लेज़र। और लेज़र के बाद था आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ये आपका आगे सारे चैप्टर आएंगे। ट्रायल बैलेंस बनाया गया था और फिर उसके बाद क्या बनता है? फाइनल अकाउंट कहेंगे, जिसे हम फाइनल अकाउंट भी बोल सकते हैं। फाइनल अकाउंट का आपका पूरा चैप्टर है। फाइनल अकाउंट भी कह सकते हैं इसे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो इस आपने डायग्राम में यही आपको ऊपर जो शो हो रहा है, कहता है जो आपने डायग्राम बनाया अकाउंटिंग साइकिल का, वो ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होती है, फिर जर्नल होती हैं या सब्सिडीज बुक्स बनती हैं जहाँ बिजनेस का जो होता है साइज़ लार्ज होता है, और फिर उसके बाद लेज़र बनते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनते हैं, फिर उसके बाद क्या बनता है? ये अकाउंटिंग ईयर हर साल ऐसे ही चलता रहता है। नेक्स्ट आपका जो है इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रिज़ल्ट, ये आपका पॉइंट है। इस पॉइंट में क्या है आपका कि अकाउंटिंग में जो रिज़ल्ट आते हैं, रिज़ल्ट आना मतलब आपको बताया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो उनका इंटरप्रेटेट करना मतलब कि जो उसमें इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, जैसे प्रोप्राइटर्स हैं, मैनेजमेंट है, बैंक्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, इनको फुल इंफॉर्मेशन देना किसके बारे में, जिस बारे में, जैसे वो प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना चाहती हैं, तो उन रिज़ल्ट्स को मीन्स ट्रेडिंग की हेल्प से ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस का पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट नेट लॉस का पता चलता है, और बैलेंस शीट से उनकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। तो उनको फाइंड आउट करना और उसमें इंटरेस्टेड पार्टीज़ तक को पहुंचाना, ये हमारा इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिज़ल्ट। नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट पॉइंट कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन मीन्स क्या है? संदेशवाहन बोलते हो हिंदी में इसे। कहते हैं अकाउंटिंग जो है इसमें कम्युनिकेशन भी इंक्लूड होता है। जो फाइनेंशियल डाटा को उसके यूज़र्स तक पहुंचाया जाता है, वो एनालाइसिस देम एज पर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स, जो अपनी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के बेस पर उसे यूज़ करते हैं। ये तो थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, अकाउंटिंग क्यों की जाती है? तो फर्स्ट है आपका टू कीप सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आपको शुरू में भी ये बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है अकाउंटिंग का, मेन ऑब्जेक्ट जो है अकाउंटिंग का क्या है कि जो बिजनेस के रिकॉर्ड हैं, बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका कंप्लीट रिकॉर्ड रखना अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स। कुछ एक रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या करना? कंप्लीट रिकॉर्ड रखना। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हेल्प्स टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड। तो अगर देखो सही ढंग से बिजनेस के जो हैं अकाउंट्स रखे जाएंगे, खाते बनाए जाएंगे, तो इससे क्या होगा? फ्रॉड भी नहीं होगा, फ्रॉड भी पॉसिबल नहीं है, भूलने की संभावना भी नहीं होगी। पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन होता है भूलने की संभावना भी नहीं होगी और फ्रॉड भी नहीं होगा। इस पर्पज़ के लिए ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस पहले रिकॉर्ड की जाती हैं जर्नल में या सब्सिडीज बुक्स में, फिर इसे लेज़र में पोस्ट कर दिया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट से आपने क्या जाना कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग को जानने का, कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्या करना? कंप्लीट उनका रिकॉर्ड रखना। किसके अकॉर्डिंग? स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग, नियमों, जो आपके रूल्स बने हुए हैं। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में अब टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ही कराया जाएगा ऑब्जेक्टिव के बाद।
तो वो क्या है, आप इसका पर्पस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करना, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रखना, कंप्लीट रिकॉर्ड रखना। इस पर्पस के लिए सबसे पहले जर्नल बनाए जाते हैं। अब जहाँ बिजनेस का स्केल लार्ज है वहाँ सब्सिडीज बुक्स बनाई जाती हैं। उसके बाद फिर इसे पोस्ट किया जाता है लेज़र में। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो सफ़र कर रहा है बिजनेसमैन, उसको जानने के लिए, जो नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, जो उसने क्या किया है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उससे उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो इस पर्पज़ के लिए वो क्या करता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है हर पीरियड के एंड में। ऑल द आइटम्स रिलेटिंग टू परचेज है, ख़रीदने से संबंधित है, बेचने से संबंधित है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, रिवेन्यू से रिलेटेड है बिजनेस के, वो सारी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जाती हैं। अगर कोई रिवेन्यूज़ एक्सेस हैं, मीन्स आय ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो प्रॉफिट होता है, तो उसे मीन्स ज़्यादा रिवेन्यू ज़्यादा अर्न हुई है, मीन्स आय ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो आपको नेचुरल है ये बात, प्रॉफिट होंगे। और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रिवेन्यू से तो लॉस होगा। तो बिजनेसमैन एबल होता है किन बातों को जानने के लिए, देखो फर्स्ट पॉइंट है कि कितना उसने ड्यूरिंग द ईयर एक पर्टिकुलर पीरियड में परचेज़ किया, कितना माल उसने एक पीरियड के दौरान बेचा है, कितना उसका बिना बिका माल रह गया है, कितना उसने जो एक्सपेंडिचर किया है हर एक हेड में। हेड का मीन्स क्या है कि हर एक अलग अलग जो पार्ट्स हैं जहाँ वो मैन्युफैक्चरिंग में कर रहा है, सेल करने में कर रहा है, वो अलग अलग कहाँ कहाँ खर्च किया उसने, और जो उसको रिवेन्यूज़ हुई है वो कहाँ कहाँ से हुई है। तो ये सब इंफॉर्मेशन क्या करती है, बिजनेसमैन को इफ़ेक्टिव कंट्रोल कराती हैं बिजनेस पे। मीन्स एक्सेस खर्च तो नहीं हो रहा। अब आपने हेड्स के बारे में आपके माइंड में डाउट होगा कि ये हेड्स क्या है, अलग अलग हेड्स पे जो एक्सपेंडिचर कर रहा है। देखो आपका आगे आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं, वो अलग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो अलग अलग हेड ऐसे शो होंगे। उसके बाद है आपका टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये जानने के लिए उस बिज़नेस को नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस, ये जानने के लिए भी क्या किया जाता है, अकाउंटिंग की जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या कारण है, किस कारण से प्रॉफिट ज़्यादा हो रही है, सेल के कारण हो रही हैं, रिवेन्यू हमारी ज़्यादा किसकी हो रही है, हमें लॉस हो रहे हैं तो किस कारण से हो रहे हैं, ये सब हम अकाउंटिंग से जान सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कहता है फॉर द बिजनेसमैन जो है असरटेन, सिर्फ प्रॉफिट लॉस जानना ही काफ़ी नहीं है बिजनेस के। बिजनेसमैन ये भी जानना चाहता है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। फाइनेंशियल हेल्थ मीन्स वित्तीय जो उसकी स्थिति कैसी है, इसके लिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद एक स्टेटमेंट बनाता है जिसे बोलते हैं बैलेंस शीट, जिसे स्थिति विवरण बोलते हैं। इस बैलेंस शीट में उसकी एक साइड पर तो उसकी सारी एसेट्स लिखी होती हैं, दूसरी साइड पर उसकी कैपिटल लिखी होती है और लायबिलिटी लिखी होती है। एक बैलेंस शीट जो है वो सही पिक्चर बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है किसकी, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। आप एक ही बार में देखने पे बता सकते हैं, आगे नेक्स्ट पेज पे बताया जाएगा आपको कि कितने उसके पास डेटर्स हैं। डेटर्स देखो बच्चों क्या होते हैं, देनदार कहते हैं हम हिंदी में इसे। जब कोई फर्म, कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन जब उधार माल बेचता है, कोई दुकानदार भी उधार माल बेचता है, तो डेटर अराइज होते हैं। तो बैलेंस शीट को देखते ही पता चलेगा कितने उसमें डेटर्स कितने हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, पे टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, लेनदार, जिन्होंने हमें उधार माल बेचा, हमने उन्हें क्या करना है, पैसे
देने हैं वो हमारे क्या हैं, क्रेडिटर। ये सब बैलेंस शीट में लिखा होता है। एक साइड राइट हैंड साइड एसेट साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड जो होती है क्या होती है, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल की साइड होती है। डेटर्स का हमें एसेट्स हैं हमारे देनदार, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी हमने बार वालों को देना है, और बाकी जो है कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, क्लोजिंग स्टॉक है, फिक्स एसेट्स है। ये अब आप आगे डीप में जाएंगे, अभी आपको शायद कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा अच्छे से, तो ये आप नेक्स्ट जब चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे तब आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आएगा कि बैलेंस शीट होती क्या है। नेक्स्ट आपका 5th पॉइंट है टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस ईयर टू ईयर। अब देखो हर साल अकाउंट्स, एक साल में ही बिजनेस के प्रॉफिट लॉस नहीं जाने जाएंगे, हर साल वो बनाएगा अपनी बैलेंस शीट बनाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, तो उससे उसकी बिजनेस की ईयर टू ईयर प्रोग्रेस का पता चलेगा कि वो कैसे प्रोग्रेस, अगर देखो उसके प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहे हैं, हर साल बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो क्या होगी, प्रोग्रेस हो रही है। और अगर नहीं कर रहा तो प्रोग्रेस नहीं कर रहा, मीन्स उसे लॉस हो रहे हैं, तो क्या होगा, वो लॉस होंगे तो क्या होगा, उसकी पोजीशन अच्छी नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या है, उसको नुकसान ही हो रहा है। नेक्स्ट आपका 6 पॉइंट है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट बचने के लिए, एरर से बचने के लिए और फ्रॉड से बचने के लिए, या उन्हें डिडक्ट करने के लिए, मैं सुने कम करने के लिए भी अकाउंटिंग की जाती है, क्योंकि अकाउंटिंग बेस्ड होती है रूल्स पे। रूल्स देखेंगे, अब देखो जो सीए होता है उसका काम क्या होता है, वो देखना कि अकाउंट्स प्रॉपर वे से रखे गए हैं, अकॉर्डिंग टू रूल रखे गए हैं या नहीं। हाँ, सीए का काम यही होता है। तो वो जो अकाउंटिंग की जाएगी वो प्रिवेंट, क्योंकि हमें पता है कि हमने रूल्स के अकॉर्डिंग करना है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही अपने डेबिट क्रेडिट के रूल्स को अप्लाई करेंगे, जिससे हम एरर से और फ्रॉड से बच सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। जो वेरियस पार्टीज़ हैं, अभी आपको पीछे बताई थी, वेरियस पार्टीज़ जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का, कम्युनिकेट का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसके इंटरेस्टेड पार्टीज़ में, जैसे ऑनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, बैंक हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वेरियस और इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स हैं, बैंक्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, इन सबको इन्फॉर्मेशन देना, ताकि ये उचित निर्णय ले सकें इस बिजनेस के बारे में, बिजनेस एंटिटी के बारे में, क्या उसमें इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो ओनर है, ओनर क्या देखना चाहता है, प्रॉफिट लॉस देखना चाहता है, इसलिए वो काउंटिंग करेगा। इसी तरह इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर कौन होता है, जो पैसा लगाता है बिज़नेस में, जो बिज़नेस में पैसा लगाएगा। तो देखो बिज़नेस में पैसा आप कब लगाओगे, जब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक होगी, जब वो क्या करेगी, आपको अच्छी मीन्स आरओआई रिटर्न, जो आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देगी, आप उसी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो इन्वेस्टर्स की फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहेगा उसकी। इसी तरह क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, लेनदार होते हैं, जो कि आपको उधार माल बेचते हैं, जिन्होंने आपको बेचा उधार, वो भी देखो क्या करेगा, क्रेडिटर्स की फाइनेंशियल पोजीशन अगर उस बिज़नेस की अच्छी है, वो जल्दी से पे कर देती है, तो उसी को ही क्या करेगा, उधार देगा। इसी तरह क्रेडिटर्स में इंटरेस्टेड होते हैं। इसी तरह बैंक भी है, बैंक क्या करता है, लोन देता है, तो लोन किसको देगा, जो उसी को देगा जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी। एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ क्या जानना चाहते हैं, उन्हें कमीशन मिले सही ढंग से, तो कमीशन कब मिलेगा, कमीशन क्या देखेंगे, कब उन्हें कमीशन मिलेगा, जब उसकी प्रॉफिट अर्न करेगी तभी उनको कमीशन मिलेगा। जब फर्म प्रॉफिट अर्न ही नहीं करेगी तो वो कमीशन कैसे दे सकती है, तब वो भी इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए। इसी तरह गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ क्या करती हैं, टैक्स लगाती हैं, सब्सिडीज़ देखती हैं, तो वो भी फर्म की सिचुएशन को देखते हुए क्या करेंगी, फाइनेंशियल पोजीशन को देखेंगी कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग टैक्स का और सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराएंगी। इसी तरह और पार्टीज़ भी होती हैं। ये सब इंफॉर्मेशन जो हैं उनके जुडिशियस डिसीज़न के लिए, बिजनेस एंटिटी के लिए ज़रूरी होती हैं, जो कि उसे अकाउंटिंग से ही प्रोवाइड हो सकती हैं। आज हमने ऑब्जेक्टिव किए इसे, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में
टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में आपको कराएंगे। ओके।